हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मार्केट का जादू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है अल्किल अमाइंस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसके बारे में वो कंसिडर करेंगे कि इस स्टॉक को स्प्लिट करना है या नहीं। तो इसकी वजह से आज शेयर में अच्छी खासी जंप देखी गई है। हम लोग न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। स्पेशलिटी केमिकल company Alkyl Amines has communicated to the BSE that its board will meet on 2nd of February to consider approve December quarter results and stock split। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे मीटिंग लेने जा रही है 2nd ऑफ February को, जिसका प्राइमरी रीज़न रहेगा कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं। साथ ही साथ कंपनी के स्टॉक स्प्लिट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। और आप सबको पता है कि स्टॉक स्प्लिट जैसे होता है तो शेयर में जंप हमें देखी जाती है। इसको और थोड़ा से न्यूज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। बोर्ड विल ऑल्सो कंसिडर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इफ एनी एंड प्रपोजल टू सेट अप अ न्यू प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग अमाइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी साथ ही साथ में डिविडेंड देने के लिए भी यहाँ पे सोच सकती है। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कंपनी के बारे में डिटेल में देखना होगा, ताकि अगर वर्स्ट केस में अगर कंपनी स्प्लिट भी अनाउंस नहीं करती है तो भी हम लोगों को ये शेयर लेके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हम लोग हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए ये शेयर। तो इसके लिए कुछ इसके खास पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। अगर आज के शेयर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो आज के शेयर में हम लोग देख सकते हैं 17% की शानदार जंप यहाँ पे दिखाई दे रही है। 17.25% की जंप। अभी हम लोग देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। और उससे पहले एक बात रह गई है दोस्तों, अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट हिस्ट्री देखते हैं, चार्ट देखते हैं कंपनी का, तो लगभग हम लोगों को नवंबर 2007 से ये कंपनी का ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी ने 86 टाइम्स के रिटर्न्स दिए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी शानदार है। साथ ही साथ हम लोगों को देखना है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ पे मैंने moneycontrol.com पे कंपनी का बैलेंस शीट डाला है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट किया है। तो अगर हम लोग कंपनी के सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस, ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे लिए। तो ये 2016 में यहाँ पे 198.04 था, ये रुपीज़ इन करोड्स है। और ये हम लोगों को हमेशा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नंबर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस काफ़ी शानदार है और ये ग्रोइंग मोड में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो कंपनी के ऊपर कर्जा तो ज़रूर है 47.93 करोड़ का। लेकिन अगर आप लास्ट 3 ईयर्स में देखोगे तो वो 108 से कम होते हुए आया है ऑलमोस्ट 79 करोड़ के ऊपर। और 79 करोड़ से अभी ऑलमोस्ट कम होके कंपनी के ऊपर जो कर्जा है लॉन्ग टर्म का वो 47 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 47-48 करोड़ का कर्जा यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कर्जे कम तो हो रहे हैं कंपनी के ऊपर, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके बाद अगर हम लोग कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर मात्र यहाँ पे 0.04 करोड़ का यहाँ पे हम लोगों को कर्जा दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट ईयर में 50.55 करोड़ का कर्जा यहाँ पे कंपनी के ऊपर था। तो कंपनी ने अपना लॉन्ग टर्म कर्जा कम कर दिया है, शॉर्ट टर्म कर्जा ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर यहाँ पे हो गया है। इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हम लोगों को देखना है, कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये हमारा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर हम लोग 5 साल पहले देखते हैं तो कंपनी का 5.82 करोड़ का कैश था। फिर थोड़ा कम हुआ 2.96 जो कि 3 करोड़, फिर से 3 करोड़। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर में कंपनी के कैश एंड कैश रिजर्व में शानदार ग्रोथ हम लोगों को दिखाई दे रही है, जो 20.17 करोड़ यहाँ पे है। और अगर इस मार्च 2020 पे अगर हम लोग देखते हैं तो 30 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अवेलेबल है।
तो ऑब्वियसली कंपनी की बैलेंस शीट हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम लोग और कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। जैसे मैं आ गया हूँ screener.in के ऊपर, और यहाँ पे मैंने सर्च बॉक्स में डाल दिया है अल्किल अमाइंस केमिकल। ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करने वाली कंपनी है। अगर हम लोग रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 68 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि यहाँ पे बढ़ के इस क्वार्टर में सॉरी माफ़ कीजिए, जून क्वार्टर में 77 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और लास्ट क्वार्टर में जो एंड हुआ था सितंबर 2020 में, वहाँ पे 95 करोड़ का ही हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। सेल्स के भी हम लोग नंबर देख लेते हैं। सेल्स अगर हम लोग मार्च से कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली सेल्स के नंबर यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सितंबर के क्वार्टर में 291 करोड़ के यहाँ पे सेल्स इस कंपनी ने दिखाए हैं। तो सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में हम लोग देखते हैं लास्ट 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट। तो 61 करोड़, 70 करोड़, 89 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी तो काफ़ी शानदार यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये रिजल्ट्स हम लोगों ने क्वार्टर बेसिस पे देखे हैं। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं कंपनी के रिजल्ट्स। हम लोग अगर बात करते हैं सेल्स के बारे में तो यहाँ पे देखिए, सेल्स 288 करोड़ के सेल्स थे मार्च 2012 में, जो कि बढ़ के अभी हो गए हैं 993 करोड़। तो काफ़ी शानदार जंप यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रही है। वही लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1028 करोड़ का यहाँ पे हम लोगों को सेल्स होते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी के हम लोग अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए 42 करोड़, 58 करोड़, ऐसे करते हुए हम लोगों को यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी सिमिलर ट्रेंड हम लोगों को दिखाई दे रहा है। 17 करोड़, 24 करोड़, ऐसे बढ़ते हुए हम लोगों को अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो 245 करोड़ यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी शानदार यहाँ पे दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट हम लोगों ने डिटेल में moneycontrol.com पे देख ली थी। साथ ही साथ हम लोग कंपनी का नेट कैश फ्लो देख लेते हैं। अगर हम लोग लास्ट कुछ ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, पहले मार्च 2019 में 17 करोड़ का यहाँ पे नेट कैश फ्लो था, लेकिन 12 करोड़ अभी हुआ है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो कैश फ्लोज भी यहाँ पे कंपनी के काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो कंपनी का शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग जो कि ऑलमोस्ट 74% के आसपास है। तो प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे सेबी के हिसाब से 75 तक मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि 74% हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा साइन हम लोग बोल सकते हैं। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, और इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि शेयर्स कोई प्लेस किए हुए हैं क्या कंपनी के प्रमोटर्स ने। तो आप देख सकते हो एक भी शेयर यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने प्लेस नहीं किया हुआ है। साथ ही साथ अगर डिविडेंड की हम लोग बात करते हैं तो लास्ट डिविडेंड मिला था 6 अगस्त को, जो था 10 रुपीज़। फिर फरवरी में 18 फरवरी को मिला था वो, जो था 10 रुपीज़। तो कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पे देती है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड अगर हम लोग इस वीडियो को करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कंपनी में अगर स्प्लिट अनाउंस भी नहीं हुआ तो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी मुझे यहाँ पे लग रही है ये। और इसके साथ ही साथ मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे अनाउंस करूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ या फिर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में दिए गए ओपिनियन सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करना चाहते हो तो उससे पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।